सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्ले लिस्ट बना रहे हैं और अब हमारा 12वां समोल्लास चल रहा है जैन मत का, और उसमें हम कई वीडियो बना चुके हैं। अब हमारी अंतिम वीडियो है जो इनके 24 तीर्थकार जो भगवान बन जाते हैं, थोड़ी उनके बारे में बात करेंगे। कैसी कपोल कल्पना मिथ्या बात है इन व्यक्तियों ने, उनके बारे में अपनी लिखी हुई है, कैसी ये मान्यता प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए, थोड़ी बात सुन लीजिए। यहाँ इनकी जो एक पुस्तक है जिसे हम बता चुके हैं, विवेक सार, पृष्ठ उनका जो है 78 है, उसमें लिखा हुआ है 1,60,00,000 कलशों से महावीर का जन्म के समय में स्नान किया। सुनो जी, महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ तो ये किताब लिख रही है कि 1,60,00,000 कलशों से महावीर का जन्म समय में स्नान किया गया। अगर आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा क्या बताऊं। और जब स्नान हुआ था तो इंद्र कितने आए थे? 10 अरब यानी 16 अरब। अब मुझे गणना भी गिननी पड़ेगी इनकी, यानी 16, 77, 72, 16,000 यानी 16,000, 72 लाख, 77 करोड़ और अरब, लाख, करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़ नहीं, 72 करोड़ और करोड़, 10 करोड़, अरब, 16 अरब, यानी इतनी इनकी संख्या। इतने तो इंद्र आए थे जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इंद्राणी कितनी आई थी? इंद्राणी सुन लिए जी, वो 13 शंख थी और 37 अरब खरब थी, 5 थे, और 72 नील, 60, मतलब जो मैं संख्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ इतनी जीरो गणना है उसकी वैसे नहीं लिखी गई है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, 13 शंख, 13 शंख, और इतने अरब, खरब, नील, पदम, ये संख्या आप देख रहे हैं। इतनी इंद्राणी वहाँ आई थी और देख के आश्चर्य में राजा भी चकित हुआ था। अब ये देख लीजिए इन धूर्तों, इन मूर्खों को, अब इतने व्यक्ति आकर के खड़े कहाँ हुए थे? इतने शंख आदमी आए थे, इतनी इंद्र आए थे, इंद्राणी आई थी, और वो इतने कलशों से स्नान कराया गया था। ये है इनकी असंभव बातें। और जिन कह रहे हैं कि जो इनको सुन लेगा, जिसने ये लिख दिए हैं, वो सब कहाँ पहुँच जाएंगे? स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। आगे और हम इसी का एक उदाहरण लिख देते हैं। रतन सागर पृष्ठ 104 है। भूंजने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है। जैनी कहते हैं कि यदि आप अन्न को क्या करोगे? भूंजोगे, कूटोगे, पीसोगे, पकाओगे तो पाप हो जाएगा। तो ये फिर सबले पकाते भी हैं, पीटते भी हैं, खाते भी हैं, तो ये तो सबले पापी हैं। सब कह रहे हैं कि हम पाप में नहीं है, दूसरे पापी बता रहे हैं। तो यहाँ कैसी है? यहाँ मैं समीक्षा पढ़नी चाहूँगा। तत्ववेक पृष्ठ 2 इनकी जो पुस्तक का ही है। यहाँ समीक्षा नहीं है, मैं समीक्षा नहीं पढ़ रहा हूँ। तत्व विवेक है, पृष्ठ नंबर 202 है। पुस्तक का नाम है तत्व विवेक। एक दिन लब्धि साधु भूल से, सुनिए, एक दिन लब्धि साधु भूल से वैश्या के घर में चला गया और धर्म से भिक्षा मांगी। वैश्या बोली कि यहाँ धर्म का काम नहीं है किंतु अर्थ का काम है। तो उस लब्धि साधु ने 12.5 लाख असरफी उसके घर में भर दी। 12.5 लाख असरफी साधु लिए ढूंढ रहा था
ये बनाने वाले मूर्ख ये भी नहीं समझते थे कि 12.5 लाख अशरफी कितनी होती हैं, वो कैसे लिए डोल रहा था उनको, जो भीख मांग रहा था। अब एक और इनके अंदर जो कहते हैं कि भाई हम दूसरे इनके कष्ट नहीं देते हैं, हिंसा नहीं देते हैं, जबकि इनके केश लुंचन होता सर्वत्र प्रसिद्ध है। जब इनको साधु बनाया जाता है तो इनके गुरु बताते हैं कि 5 मुट्ठी बाल या ऐसे पाड़ करके बालों को पाड़ते हैं, और एक ये जो जब 100 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद में संथारा करते हैं, फिर भूखे मरते हैं, फिर ये जीते नहीं हैं। तो ऐसी वेद विरुद्ध बातें इनके मत के अंतर्गत हैं। अब हम एक जो और विशेष बात आपको हम बताना चाहेंगे कि आचार्यों की इनकी स्थिति क्या है, कृपा से जरूर सुन लिए। ये जो हम टाइटल बता रहे हैं, ये जो इनके तीर्थकार हुए 24 तीर्थकार, यानी जिन्हें भगवान मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते कि ईश्वर होता है, ये मानते हैं कि तीर्थकार ही जो है ईश्वर बन जाता है। तो जो इनके ईश्वर बने हैं, जैसे हम पहली में वीडियो में बता चुके हैं कि जो पहले इनके तीर्थकार थे ऋषभ देव जी, उनके पिताजी थे। तो फिर जो उनके पिताजी थे तो वो पहले कैसे आए, कोई इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन एक और अब गपोड़े सुन लीजिए, क्या है जी। जो ऋषभ देव था पहला जो इनका तीर्थकार था, सुन लीजिए, गौर करके सुन लीजिए, जो जैनियों का सबसे पहला तीर्थकार हुआ ऋषभ देव, उसका शरीर 500 धनुष लंबा, यानी एक धनुष का प्रमाण जो ये मानते हैं 3.5 हाथ, 3.5 हाथ का एक धनुष होता है। और जो ऋषभ देव का शरीर था वो 500 धनुष लंबा और 84 लाख पूर्व की आयु, वह की उम्र कितनी थी, 84 लाख वर्ष। और जो दूसरा इनका अजीतनाथ नाम का हुआ तीर्थकार, उसका 450 धनुष परिमाण का शरीर और 72 लाख साल की उम्र। फिर तीसरा जो इनका तीर्थकार हुआ संभवनाथ का शरीर कितना, 400 धनुष परिमाण का शरीर और 60 लाख की उम्र। और फिर जो चौथा हुआ अभिनंदन नाम का, उसका शरीर 350 यानी 350 धनुष का शरीर और 50 लाख साल की उम्र। फिर जो इनका और अगला सुमितनाथ नाम का तीर्थकार हुआ, उसका 300 धनुष परिमाण का शरीर और 40 लाख साल की उम्र। फिर जो छठा हुआ प्रज्ञाप्रुभ का जो 140 धनुष का शरीर और जो उनकी उम्र थी वो 30 लाख साल थी। और फिर जो सातवां पार्श्वनाथ हुआ, उसका 200 धनुष का शरीर और 20 लाख पूर्व वर्ष की आयु। फिर जो इनका और अगला 8वां जो हुआ नावा जो चंद्रप्रभा नाम का हुआ, उसका 125 धनुष परिमाण का शरीर और 10 लाख साल की उम्र। और जो नौवा सुविधानाथ का 100 धनुष का शरीर और 2 लाख की साल की उम्र। फिर 10वां हुआ शीतलनाथ, उसके 90 धनुष का शरीर, समझ रहे हो, 3.5 लाख का एक। और अलग बेटे नहीं बेटे अलग हो जाओ, लाख वर्ष आयु बहुत अच्छी लगती है। मेहंदी अच्छी लग रही बेटे मुझे, परिमाण। और शीतलनाथ जो थे वो 90 धनुष के थे। और फिर जो शेरेशनाथ का जो 80 धनुष का शरीर था, 84 लाख की उम्र थी। फिर दूसरा 12वें जो हुए उनके वासु पूज्य नाम के स्वामी का 70 धनुष का शरीर और 72 लाख वर्ष की आयु। फिर आगे देखिए, जो इनके 13वें तीर्थकार हुए विमलनाथ का 60 धनुष का शरीर, 60 लाख की आयु। और जो 14वें हुए अनंतनाथ जी, उनका 40 धनुष का शरीर और 30 लाख की वर्ष की आयु। और फिर धर्मनाथ जी हुए, उनका 45 धनुष का शरीर और 10 लाख की आयु। फिर 16वें हुए शांतिनाथ जी, उनका 40 धनुष का शरीर
और 1,00,000 साल की उम्र। और फिर जो 17वां हुआ वो कुंथुनाथ का 35 धनुष का शरीर और 95 सहस्त्र वर्षों का आयु। और जो फिर अगले इनके हुए जो 18वें जो तीर्थकार हुए अमरनाथ नाम के, उसका 30 धनुष का शरीर और 8400 सहस्त्र वर्ष की आयु। और जो 19वें मल्लीनाथ जी हुए उनका 24 धनुष का शरीर और 55 सहस्त्र वर्षों का आयु। और 20वें हुए उनके मुनि सुव्रत का जो धनुष का शरीर कितना, 20 धनुष का शरीर और 30 सहस्त्र वर्षों की आयु। और 21वां नामनाथ जी हुए, नमीनाथ हुए, उनका 14 धनुषों का शरीर, 10 सहस्त्र वर्षों की आयु। 22वें नेमिनाथ जी जिनका 10 धनुषों का शरीर और 10 सहस्त्र वर्ष की आयु। 23वें पाशरनाथ जी और उनका शरीर 100 वर्ष, उनका जो 9 हाथ का शरीर और 100 वर्ष की आयु। और महावीर स्वामी का 7 हाथ का शरीर, यानी 7 जो थे, 7 हाथ का मतलब शरीर और 72 वर्षों का आयु। और घड़े कितने लगे थे नहाने में, कितने करोड़। अब एक और बात आपको यदि ध्यान दी हो तो एक बात बहुत जोर की कहने की है कि जो पहला तीर्थकार हुआ उसका बहुत विशाल काय था, और ये जैसे तीर्थकार आते रहे वैसे ही घटते रहे, वैसे ही घटते रहे। या का मतलब जितना पहला पुण्यात्मा था दूसरा नहीं था, और ये फिर भी भगवान बनते गए। अरे 7 हाथ में आ गए। पहला सबसे लास्ट का जो महावीर स्वामी हुआ इनका तीर्थकार, वो 7 हाथ का, और जो सबसे पहला ऋषि देव था वो 500 हाथ का। क्या हो गया, क्या कमी आई, क्या अपराधी हो गए ये जो ऐसा होने लगा। अब या में और आगे इनका आप देखेंगे, इससे आपने अनुमान लगा लिया होगा कितने गपोड़े इन व्यक्तियों के में हैं। कोई भी बुद्धिजीवी तो इन बातों को मानेगा नहीं, लेकिन ये ग्रंथ किसी को दिखाते नहीं हैं। और एक बात आप इनके अंदर देखोगे कि अब और भी सुनिए, कल्पभास पृष्ठ 4, नाग केतने ग्राम के बराबर एक शिला उंगली पर धर ली। ये किताब का नाम है। जो पृष्ठ 4 है कल्पभास है, पृष्ठ 4, नाग केत नाम ग्राम की बराबर, एक गांव के बराबर दबाई उस और उंगली पर धर ली। फिर दूसरे कल्पभास में क्या लिखते हैं, पृष्ठ 35 है, महावीर ने अंगूठे से पृथ्वी को दबाया और उससे शेषनाग कांप गया। आगे फिर पृष्ठ कल्पभास के पृष्ठ 46 में लिखते हैं कि महावीर को सर्प ने काटा और खून के बदले दूध निकला। अब वह सर्प 9वें स्वर्ग में चला गया। ये कल्पभास पृष्ठ के 47 में लिखा हुआ है। और महावीर के पैर पर खीर पकाई और पैर नहीं जला। और अगले कल्पभास के पृष्ठ 16 पे लिखा हुआ है, से पात्र में, छोटे से पात्र में, देखो कल्पभास प्रश्न का 16, छोटे से पात्र में ऊंट बुलाया। ऐसे अब आगे और क्या लिखते हैं कि कोसा वैश्या के साथ, ये तत्वविवेक पुस्तक है, पृष्ठ है 228, इसी की कोसा वैश्या के साथ लिखा हुआ है। एक कोसा नाम की वैश्या है जिसके साथ में एक स्थूल मुनि, इनका 12 वर्ष तक भोग किया और पश्चात दीक्षा लेकर फिर वो जो है सदगति को प्राप्त हो गया। कोसा वैसा भी जैन धर्म को पालती हुई सदगति को गई। ये विवेक सागर पृष्ठ में 194 पर लिखा है कि सिद्ध की कथा जो गले में पहनी जाती है वह असरफी एक वैश्य को नित्य देती रही, और सब जिसको भी, वो वैश्या भी जो असरफी मिली थी जिसको भी देती रही, सब स्वर्ग में जाते रहे। ऐसी कपोल कल्पना इन व्यक्तियों ने अपने में की हैं। इससे आपने अनुमान लगा लिया होगा। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आगे इनके प्रकरण अनेकों हैं, ये विषय विस्तार बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जो उन्होंने, जो इनके आचार्य थे जो इन ग्रंथों को लिख रहे थे, उन्होंने कहीं महाभारत जरूर सुनी होगी, और महाभारत सुनी होगी तो उन्होंने कुरुक्षेत्र भी सुना होगा, और कुरुक्षेत्र सुना होगा तो उन्हें समझा होगा कुरुक्षेत्र में जब 18 क्षौणी जलता तो बहुत बड़ा होगा। तो इनकी जो एक किताब है, इन कभी बेचारे ने कुरुक्षेत्र तो उन्होंने देखा नहीं था, और जब कुरुक्षेत्र नहीं देखा था तो उन्होंने क्या लिखा
ये प्रकरणारद्रा भाग 4 लघु क्षेत्र संज्ञा सूक्त 63 है। इस सूक्त 63 में क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र में 84 सहस्र नदी हैं। इन विचारन ने कभी कुरुक्षेत्र देखा होता और इन्हें पता होती कि उसमें इतनी नदी हैं तो ऐसे गपोड़े इन जैनियों ने इस पुस्तक में लिखे हैं। ये ऐसा जैन मत है। जो इस जैन मत में प्रविष्ट हैं, जो विवेकी हैं, योगी हैं, हो सकते हैं मेरी बात कहने की तरीका या उन्हें क्योंकि वो पूर्वाग्रह दुराग्रह से ग्रसित हैं अच्छी ना लग रही हो। लेकिन यदि आप सत्य जानना चाहते हो तो सत्य करुण कटु होता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। यदि आपको इसमें संशय है, भ्रम है, तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए और उससे प्रश्न मिला लीजिए अपनी पुस्तक में। यदि मैंने जो कही है ये सत्यार्थ प्रकाश में ना हो और जो सत्यार्थ प्रकाश ने कही है आपकी पुस्तक में ना हो तो जो चाहे दंड दे देना। और यदि जो मैंने कही है वो सत्यार्थ प्रकाश में है और जो सत्यार्थ प्रकाश ने कही है वो आपकी पुस्तक में है तो आपको ये छछोला झूठा जैन मत छोड़ देना चाहिए। ये किसी भी तरह अनुकरणीय नहीं है। ये दुनिया को ठगने वाला, बहकाने वाला है। अरे नंगे रहने से स्वर्ग जाते तो ये गधा, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली सब नंगे ही रहते हैं, ये स्वर्ग चले जाते। इतनी सी छोटी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं पुनः आग्रह करूँगा अपने बहन भाइयों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सत्य विद्या का प्रकाश उन व्यक्तियों से भी हो सके जो उन ढोंगी व्यक्तियों के छल में बहकाए आ करके कोई भी सत्य के रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। वो सत्य के रास्ते पे जाएं और अपने जीवन को सफल करें। आर्य समाज की शरण में आएँ, वेद की शरण में आएँ। यही एक रास्ता है और कोई दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है, क्योंकि वेद ही परमात्मा का ज्ञान है। और वेद परमात्मा का ज्ञान क्यों है ये हम पहली वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं और आगे में बनाएंगे। अब हमारे 12 समोल्लास पूरे हो चुके हैं। अब जो हमारा 13वां समोल्लास बनेगा वो ईसाई मत का बनेगा, बाइबिल का बनेगा। आपको पता लग जाएगा। हम जब 13वें समोल्लास पे वीडियो बनाएंगे तो सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा और पता लग जाएगा कि ईसाई कितने अंधेरे में हैं। ये जंगली ही थे और ये जानते कुछ भी नहीं थे। ये सब विद्या भारत से गई थी, लेकिन अभागे हमने पुरुषार्थ को छोड़ दिया। जब हमने कर्म को छोड़ दिया, इन जैनियों की झूठी हिंसा में फंस गई, इन बौद्ध की झूठी हिंसा में फंस गई। हमने लड़ना छोड़ दिया, हथियार घेर दिए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रतिज्ञा कर ली मैं बौद्ध बनूंगा। समझो उसी दिन से हमारे दुर्दिन उल्टे शुरू हो गए। जब हमने पुरुषार्थ छोड़ दिया तो फिर जो हमारे छुट भैया, हमारे जो लागा बंधु थे, वो हम पे आकर के अटैक करने लगे और वो स्वतंत्र होने लगे। ये हमारी दुर्दशा हुई। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।